बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 2020 की ईयरली प्रेडिक्शंस यानी एनुअल प्रेडिक्शंस, एनुअल हॉरोस्कोप या ईयरली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सेजिटेरियस सेजिटेरियस के बारे में बात करने से पहले हम आपको 2020 की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मालिक आपको जो है वो ज़िंदगी, सेहत, सलामती अता फरमाए। 2020 आपकी ख्वाहिशात की तकमील और ख़ुशियों का साल करार पाए और आपकी ज़िंदगी से अल्लाह दुख, तकलीफ़, परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दे। नाज़रीन, अब अगर हम बात करें सेजिटेरियस के 2020 के बारे में, तो सेजिटेरियस के 2020 में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी नई हैपनिंग्स हो रही हैं और ख़ास तौर पे जो है वो इनके लिए एक सुकून का टाइम आ रहा है जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होने जा रहा है। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वैसे हमने चूँकि 2020 के बारे में ओवरव्यू का जिक्र कर दिया हुआ है, उसकी ओवरव्यू की एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसमें हमने सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस की हैं, मतलब वैसे तो उसमें खोल के अब हम सिर्फ हल्का सा जिक्र कर देते हैं कि 2020 का जो नंबर बनेगा वो 4 है। 4 हैपनिंग्स का नंबर है, 4 वेरिएशंस का नंबर है, 4 चीज़ों के बेहतर होने का नंबर है। बहुत सारे अफेयर्स इनके इस साल में बहुत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ नई हैसल्स, नई चीज़ें, मूड वेरिएशंस, मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगी। बाद औक़ात ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। वैसे तो हम आपको अमूमन अपने जितनी मंथली प्रेडिक्शंस में, मंथली हॉरोस्कोप में, वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली हॉरोस्कोप में जब हम आपको जायचा बताते हैं तो हम जो है वो जिनके बारे में जिक्र करते हैं वो आपकी शख्सियत है, आपकी मईशत है, आपकी हेल्थ है, आपका सफ़र है, आप जो है स्टूडेंट के अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और हाउस वाइफ्स के बारे में बात करते हैं। और इसके साथ साथ वीकली प्रेडिक्शन में भी 5 इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी बताते हैं जो आपके लिए पूरे वीक में, वीकली हॉरोस्कोप में आपके लिए कारआमद होती हैं। मंथली प्रेडिक्शंस में या मंथली हॉरोस्कोप में भी आपको 5 ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपके लिए पूरे मंथ में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित होती हैं। लेकिन ये जो साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है, ये ईयरली प्रेडिक्शन है, ये एनुअल प्रेडिक्शंस है। इसमें हम आपको 25 ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो आने वाले साल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होगी। इसमें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गाइडेंस मिलेगी। और हम जैसे ज़ाहिर सी बात है कि जो ईयरली प्रेडिक्शन होती है, ये जो एनुअल प्रेडिक्शन होती है, उसमें हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो समराइज्ड करके आपको सारा कुछ बता देते हैं और उसके बाद जो है वो मंथ वाइज उसको जो है एक्सपेंड करते जाते हैं, उसको बयान करते जाते हैं और वीक वाइज जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं उसको भी जो है वो बयान करते जाते हैं। चीज़ें बेहतरी की तरफ आती जाती हैं और चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाती हैं इंशाअल्लाह ताला। आने वाला वक्त आपके लिए चूँकि 2020 जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ख़ास तौर पे ये वीडियो जो है उसको मुकम्मल तौर पे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कहीं से कुछ चीज़ें समझ ना आए तो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको ना सिर्फ कि ये बताएंगे कि इनकी एलिमेंट्री ज़ोडिक में ये कहाँ स्टैंड करते हैं, इनका एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट के असरात क्या हैं 2020 पे, वो कैसा होगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि 2020 में मेल जो है वो क्वालिटीज़ जो है वो डोमिनेंट होंगी या फीमेल क्वालिटीज़ जो है वो डोमिनेंट होंगी, यानी मेल जो है वो अपने साल में ज़्यादा कामयाब होंगे या फीमेल ज़्यादा कामयाब होंगी। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा एलिमेंट्री ज़ोडिक में जो इनकी चीज़ें हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत तशरीह बयान करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनके लिए कलर कौन सा 2020 में सूटेबल है, हम ये भी बताएंगे आपको कि इनके लिए जो है वो जेम कौन सा 2020 में सूटेबल है, ये भी बताएंगे कि कौन से प्लांट एंड ट्रीज़ जो है वो सूटेबल हैं, वो कितनी दूरी तक कहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि ये भी सवाल हमसे बार बार पूछा जाता था कि जी आप बताते हैं कि जी ये पौधे वगैरह आपके इर्द गिर्द होने चाहिए तो कितने दूर होने चाहिए। चलें ये सवाल, इसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। पेट्स कौन से आपको सूटेबल हैं, कौन से परिंदे, कौन से जानवर आपको सूटेबल हैं वो रखने हैं, 2020 में कैसे रहेंगे।
ये भी बताएंगे मेटल कौन सी है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि आपके ऊपर सोलर इम्पैक्ट है या ल्यूनर इम्पैक्ट है। ल्यूनर इम्पैक्ट अगर क्योंकि हर स्टार के ऊपर जो है वो आपका ल्यूनर इम्पैक्ट तो होता है, चांद का असर तो आपके ऊपर आता ही आता है। तो चांद की कौन सी ल्यूनर डेट जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है और उसमें आपने क्या करना है, नंबर कौन सा सूटेबल है आपके लिए, दिन कौन सा सूटेबल है, हरूफ कौन से सूटेबल हैं। इसके अलावा आपकी डाइट ऑफ द ईयर कौन सी होनी चाहिए, आपकी जो है वो सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द ईयर कौन क्या होगा, किसमें आपको एहतियात करनी है। मोस्ट कॉमन जो आपको बीमारियां हो सकती हैं 2020 में वो कौन सी हो सकती हैं, सदका क्या है आपका। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि मौजू मकामात आपके लिए कौन से हैं। अगर आप इमिग्रेशन के लिए जाना चाहें, बिज़नेस के लिए जाना चाहें, नौकरी के लिए जाना चाहें तो मौजू कौन से मकामात दुनिया में रहेंगे, आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है। और ये भी बताएंगे कि ग्रहण के असरात जो इस साल में हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा कि 2019 में 5 ग्रहण थे और उनका इम्पैक्ट आप देखते आए। हम साथ साथ हर ग्रहण की वीडियोस भी बना के आपकी खिदमत में पेश करते रहे हैं। तो हम जो है वो हर ग्रहण की वैसे तो वीडियोस बना के अलग-अलग बताते जाएंगे आपको, लेकिन फिर भी जो एक साल में जितने ग्रहण हैं, क्योंकि इस साल में 6 ग्रहण हैं, 2019 से ज़्यादा इम्पैक्ट ग्रहणों का आने के चांसेस हैं। 4 जो हैं वो चांद ग्रहण, और चांद ग्रहण का ताल्लुक आपकी लव लाइफ से, रोमांस से, आपके रिलेशनशिप से, फैमिली से, आपके सोशल कॉन्टेक्ट से और आपकी जो है इमोशनल लाइफ से हुआ करता है। या चांद जो है उससे रिलेटेड आपके जिस्म के फ्लूइड्स जो हैं, यानी आपके खून से रिलेटेड चीज़ें या इसमें इसका इम्पैक्ट होता है। तो ये ग्रहण जो है इसके लिए आपके ऊपर क्या क्या असरात करेंगे हम उसके बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद 2 सूरज ग्रहण हैं जो आपकी मईशत को भी और बाकी चीज़ों को भी जो है वो ज़्यादा हिट करें, तो उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। और एक और चीज़ जो हमारी इस वक्त इस साल में हमने जो इनोवेशन की है, वो इनोवेशन ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको पूरे सोशल मीडिया पे किसी एक वीडियो में मुकम्मल नहीं मिल सकती थी, वो आपको सर्च करके निकालनी पड़ती थी, वो हमने इसी एक वीडियो में मुकम्मल तौर पे आपको उससे आगाह कर दिया है कि 2020 में आपके लिए कौन से स्टार सूटेबल हैं, कौन से नॉन सूटेबल हैं, कौन से स्टार्स के साथ आपका बस जो है वो एवरेज सा रिलेशन रहेगा और कौन से स्टार के साथ आपका इम्पार्शल रिलेशन होगा, यानी जो आपके मामलात में बिल्कुल नहीं होंगे, बस गैर जानिबदार रहेंगे। इसके अलावा हम आपको जो कुरानिक आयात या कुरानिक सूरतें जो इस 2020 के हवाले से आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। ये वीडियो, आई रिपीट कि ये वीडियो पूरे ध्यान से मुकम्मल तौर पे और बड़े प्यार से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले आए हैं और जाहिर सी बात है हमारी टीम की दिन रात की मेहनत उसमें शामिल होती है। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। और हमें सीधी सी बात है नाज़रीन, सिवाय अल्लाह के हमें जो है वो किसी और को राज़ी करने की तो ज़रूरत भी नहीं है। और अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है, अल्लाह ने हमें बहुत करम नवाजी की और हम उसके करोड़ करोड़ दफ़ा शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इस काबिल कर दिया कि हम यहाँ बैठ के आप लोगों को गाइडेंस फराहम करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके जो है वो चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे, जितनी बेहतर तौर पे हम इसको कर सकते हों उतनी बेहतर तौर पे इन सारे मामलात को देखने समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बात रिपीटेड है तो मैं फिर एक दफ़ा आपको कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इसका थ्रस्ट इस वीडियो को ध्यान से मुकम्मल तौर पे देखिएगा। जहाँ आपको समझ लगे कि कोई आपको चीज़ कुछ समझ नहीं आई, जहाँ आपको लगे कि कोई ऐसा मसला है कि जिसको आपको फौरी तौर पे जो है वो समझ नहीं लगी, तो रिपीट कीजिएगा वीडियो, दोबारा देखिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगी। अब हम ज़रा ईयरली प्रेडिक्शन डायरेक्टली सजिटेरियस की जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो इस साल में अल्लाह की करम नवाजी के बहुत बड़े असरात आपके साथ हैं। दो चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक हो रही हैं, वो है अल्लाह की करम नवाजी और खुश नसीबी। यानी आपकी गुड लक जो है वो भी काम करेगी, आपको ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएंगी, आपके मामलात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है वो आपकी हेल्थ के मामलात बेहतर हो जाएंगे और ख़ास तौर पे स्पिरिचुअल मामलात जिन लोगों के रुके हुए हैं, जिनको रूहानी को मामलात थे या कोई रूहानी इश्यूज़ हैं, वो ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों के ऊपर पिछले साल में जादू के असरात थे, नज़र के असरात थे, हसद के असरात थे, वो भी बहुत हद तक 2020 में कम हो जाएंगे। और 2020 में जो है हमने 2019 की प्रेडिक्शन में भी कहा था कि 19 और 20 2 साल ऐसे हैं जिसमें इनकी दरीना ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, जिनमें इनके जो है वो रुके हुए काम हो सकते हैं।
तो वो ख्वाहिश जो कई सालों से आपके अंदर दबी हुई थी, वो इन 2 सालों में, यानी 2019 जो गुजर गया और 2020 जो आ रहा है, इसमें पूरी हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों को इस वक्त आइडिया हो रहा होगा कि उनके जो ड्रीम्स हैं उनके कम ट्रू होने का टाइम आ गया है। उनको ये लग रहा होगा कि चीज़ें अब बेहतरी की तरफ आ रही हैं और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सियासत के जो लोग हैं ख़ास तौर पे उनको बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि सेजिटेरियस में सियासत में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाल बता वो लोग जो सोशल जो है वो कारकुन हैं या सोशल वर्कर हैं, कोई सियासी समाजी कारकुन है, सियासी की बात नहीं कर रहा हूँ, समाजी कारकुन हैं, लोगों की बहबूद का काम करते हैं, कोई NGOs वगैरह करते हैं, उनको भी थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी सूरत में बाद औक़ात आपकी माली जो मामलात हैं उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, कोई ऐसे माली मामलात जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं उनसे भी कोई ऐसे क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। सो एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई समाजी कारकुन हैं, समाजी वर्कर हैं, तो अपने पेपर्स वगैरह, ख़ास तौर पे माली मामलात के पेपर्स वगैरह जो हैं वो जो है वो रेडी रखिएगा, अपने साथ साथ उसको मेंटेन करते जाइएगा, क्योंकि इस साल में शायद थोड़ा बहुत आपके ऊपर कोई ऐसा जो है वो आ सकता है कि कोई लोग आपकी चीज़ों से मुतमईन ना हो या कोई आपकी माली मामलात को थोड़ा बहुत हिट किया जा सके। वैसे मसला कोई नहीं होगा, ये ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा सियासी लोग जो है उनमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। सियासी लोगों को भी अपने हलकों में, अपने जो है एरियाज़ में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है वो वक्त देने की ज़रूरत है, पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ये एहतियात कर लीजिएगा। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक गाड़ियों से है, खा वो गाड़ियाँ बनाने वाले हों, कार मैन्युफैक्चरर्स हों, कार जो है वो ठीक करने वाले हों, वो कारों के अंदर कोई जो है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाले हों, यानी कार वर्कशॉप, कार डीलर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स, यानी गाड़ियों से रिलेटेड, खा वो जीप्स हों, कार्स हों, किसी भी तरह की कोई जो है वो ट्रक्स हों, वो जो लोग हैं इस फील्ड से रिलेटेड, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। उनको यकीन नहीं है कि थोड़ा बहुत जो है वो अपने आप को फोकस करें। जज्बातियत थोड़ी बढ़ेगी और जज्बातियत या जल्दबाजी में फ़ैसला न लें, लेकिन ये जो फील्ड्स मैंने आपको बताई हैं इसमें जो है वो फ़ायदा यकीनन होगा। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक ट्रेडिंग से है, जिनका ताल्लुक जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज़म से है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जिन लोगों का ख़ास तौर पे जो है वो फ़िज़िकल ट्रेडिंग से ताल्लुक़ है, खा वो छोटी सी किराने की दुकान हो, जनरल स्टोर हो, या कोई बहुत बड़ा वेयर हाउस हो जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है, कोई गोदाम हो, कोई भी इससे रिलेटेड हो, कोई काम कर रहा हो, छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक जो ट्रेड का काम कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, 2020 में उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर जो है वो भी, ऑडिट एंड अकाउंट्स और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स सेक्टर जो है वो भी बेहतरी की तरफ आ रहा है। अलबत्ता जो है रियल एस्टेट के लोग जो हैं उनको थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। रियल एस्टेट में बूस्ट तो आएगा लेकिन वक्त ही होगा। रियल एस्टेट में परमानेंट जो है इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा गुरेज कर लें, अपनी चीज़ें को थोड़ा डाइवर्सिफाइड कर लें, गाड़ियों की तरफ आ जाएं, या किसी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये साल जो है ये भी पूरा सोच समझ के काम करने का साल है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिल रहा है वो मेहनतकश लोगों को मिल रहा है इस साल में, हुनरमंदों को मिल रहा है, जो लोग ख़ुद से काम करते हैं, जो लोग स्किल वर्कर्स हैं, या जो लोग जो है वो ऐसा समझ लें कि वो लोग जो कोई मशीनें वगैरह बनाते हैं, मशीनें वगैरह चलाते हैं उनको, या वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो कोई क्रिएटिविटी से है, यानी वो लोग अपने को फन पारे को शाहकार बनाते हैं, खा वो पेंटर्स हों, खा वो जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स के लोग हों, खा वो डिज़ाइनिंग में हैंडीक्राफ्ट या किसी तरह की भी चीज़ें बनाते हों, और वो अगर अपने जो फनपारों को लोगों में मशहूर करना चाहते हैं, या अपने एग्जीबिशंस करना चाहते हैं, या कोई उसे बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, तो ये 2020 उनके लिए बेहतरीन साल है। इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो उसके साथ रिलेटेड जो है इंश्योरेंस का सेक्टर भी है, तो इंश्योरेंस का सेक्टर जो है उसके लोग भी तरक्की कर रहे हैं। इसके अलावा लाइफ स्टॉक के लोग ख़ास तौर के ऊपर बहुत बेहतर हैं, लाइफ स्टॉक के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लाइफ स्टॉक के मामलात बहुत अच्छे हैं। लाइफ स्टॉक में जो ख़ास तौर के ऊपर इस वक्त जो सिचुएशंस बन रही हैं, वो लोग जिनका ताल्लुक मीट इंडस्ट्री से है, यानी वो लोग जो है वो डेयरी या एग फार्मिंग के अलावा जो मीट के लिए इंडस्ट्री है, यानी वो पोल्ट्री इंडस्ट्री हो,
वो काउ मतलब ये है कोई काउ मीट हो या कोई ऐसा मीट हो, जैसे हम जो है वो बीफ के जो लोग हैं या मटन के जो लोग हैं जिनका ताल्लुक जो है ऐसी लाइफ स्टॉक से है कि जिसमें उनका काम है वो छोटे से छोटा जो है वो उनका सेटअप हो या बड़ी कोई उनकी फार्मिंग हो, वो सारे लोग भी बहुत ज़्यादा कामयाब हैं इंशाल्लाह ताला। छोटी मोटी कोई पेचीदगियाँ आ सकती हैं, कुछ छोटा मोटा दबाव आ सकता है, कुछ 2020 में कोई बड़ा इशू आपके बिजनेस के हवाले से बिल्कुल भी नहीं होगा। नाज़रीन, अब अगर हम बात कर लें, जैसे हमने अर्ज़ किया था कि हम आपको जो 25 इन्फॉर्मेशन मेजर देने जा रहे हैं, उन 25 इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें आपके लिए सबसे अहम है, तो उसमें हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे एलिमेंट्री ज़ोडिएक के हवाले से। एलिमेंट्री ज़ोडिएक में चूँकि इनका स्टार जो है वो फायर है और ये लोग फायर की अलामत रूहानियत से भी समझी जाती है, और पॉजिटिविटी में फ़ायर जो है वो रूहानियत का इस्तिआरा भी होती है, गो कि ये जज्बातियत का इशारा भी होती है, लेकिन रूहानियत में सबसे ज़्यादा इनको बूस्ट मिल रहा है। वो लोग जिनका ताल्लुक़ रूहानियत से है, वो लोग जिनका ताल्लुक़ जो है वो सोशल नॉर्म से है, वो लोग के जो रूहानियत में है या रूहानी प्रैक्टिसेस में हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे ये जो सजिटेरियस है, इसको 2020 में जो है वो रूहानी बुरूज में शामिल किया गया है। तो रूहानी बुर्ज है ये, स्पिरिचुअलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होगी। मटीरियल फ़ायदे तो इनको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मटीरियल से कहीं ज़्यादा फ़ायदे जो इनको होंगे वो स्पिरिचुअल होंगे। रूहानी लिहाज से ये बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, इनके जादू असेब टूने ख़त्म हो जाएंगे, इनके अंदर एक ताकत का एक ब्लास्ट होगा। इनकी जो है वो थर्ड आई या जिसे हम कहते हैं इंटुइशनल सेवंथ आई जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो ज़ाहिर होने के चांसेस हैं। इनके अंदर जो है सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इनके अंदर वो सिक्स सेंस से ऊपर जिसे हम इंटुइशनल सेवंथ आई कहते हैं वो उसके इम्पेक्ट आ जाएंगे। फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट जो है वो इनकी, यानी जिस किसी भी काम को शुरू करने लगेंगे, जिस शख्स से पहली मरतबा मिलेंगे उनके लिए जो है इनके जो पहला ख्याल इनके जहन में आएगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा और मोस्टली वो पॉजिटिव होगा, वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और इस साल में चूँकि जो इनकी सिचुएशन है वो मैस्कुलिनिटी जो है वो इनके लिए बेहतर हो जाएगी। और वैसे ये जो लोग हैं ये बड़े मुहिमजू चूँकि लोग होते हैं, तो ये बड़े बड़े रिस्क भी ले जाएंगे इस साल में, और बड़े रिस्क इनको फ़ायदे भी देंगे। वैसे ये प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ये बातों पे बिलीव करने की बजाय कुछ करके दिखाने पे बिलीव करते हैं, और 2020 प्रैक्टिकलिटी के लिए बहुत अच्छा साल है। लेकिन इनके साथ साथ इनके अंदर 2020 में वो जिसे हम कहते हैं ना फैंटसीज़ या आइडियलिज़म के आइडियल्स के पीछे भागने की सिचुएशन बन जाएगी, और जो लोग ऐसे आइडियल्स के पीछे भागने की कोशिश करेंगे उनके लिए फिर थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं होंगी, तो थोड़ा डिप्रेशन आ सकता है। वैसे जिसे हम कहते हैं स्पार्क या इनकी पर्सनालिटी में एक स्पार्क, एक चमक, एक दुनिया में ये प्रोमिनेंट नज़र आएंगे अपने अपने कामों में, अपनी अपनी फील्ड्स में। जिन लोगों का ताल्लुक सजिटेरियस से है वो अपनी फील्ड्स में पॉजिटिवली और नेगेटिवली, यानी या तो उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे, या को थोड़ा बहुत अपने काम में उनकी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव ट्रेट मशहूर हो जाएंगी, दोनों सूरतों में। लेकिन जितना जो ये ज़्यादा रूहानियत होगी उतने ज़्यादा ये पॉजिटिविटी की तरफ होंगे, जितने ज़्यादा ये मटीरियलिस्टिक होंगे उतने ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ होंगे। यानी इस साल में सजिटेरियस के लिए जो एलिमेंट्री ज़ोडिएक है उसके मुताबिक या तो ये अपनी पॉजिटिविटी में बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे या अपनी नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा मशहूर होंगे ज़रूर, या नोटोरियसनेस होगी या फेम होगी, लेकिन होगी ज़रूर। और कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, वही इनके लिए बेहतर है। अपने स्पार्क को जगाएं, लोगों के साथ इनके अच्छे रिलेशंस बन जाएंगे। थोड़ी बहुत जज्बातियत है वो वक्ती तौर पे आएगी, बाकी ये ठीक रहेंगे। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इनके लिए कोई इस वक्त मैस्कुलिन ताकतें जो हैं वो ज़्यादा सपोर्टिव हैं, यानी वो सारे काम जो मैस्कुलिन है, यानी वो ख़वातीन भी जो हाउस वाइफ्स नहीं हैं, जो बिज़नेस ओरिएंटेड हैं या वर्किंग वूमेन हैं, वो बहुत ज़्यादा कामयाब होंगी। इसके अलावा वो सारे पेशे जिनका मर्दाना खसूसियात से ताल्लुक़ है, यानी क्रिएटिविटी हो गई या कोई भी जैसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज, पुलिस सर्विस, आर्म फोर्सेस सर्विसेज में मेल जो है वो डोमिनेंट्स हैं। मेल जो है इसमें 2020 में ज़्यादा तरक्की करेंगे। फेमिनिन की जो है वो तरक्की की तादाद निस्बतन थोड़ी होगी, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग जो हैं वो बड़े दलेर भी होते हैं,
और बड़े होशियार भी होते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ों से इनको डिसीव नहीं किया जा सकता। छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो इनके मामलात को ख़राब नहीं करती हैं। ओवरऑल मईशत के हवालों से इनकी चीज़ें मैंने बता दी हैं। एलिमेंट्री ज़ोडिएक भी बात कर लिया। एलिमेंट्री ज़ोडिएक के बाद अगर हम बात कर लें इनके लिए, तो जो लकी कलर इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा वो लकी कलर इनके लिए वाइट के सारे शेड, ख़ास तौर पे ऑफ वाइट और लाइट ब्राउन से रिलेटेड जितने वाइटिश के शेड हैं वो जो है वो येलो लिली कलर का हो, या मतलब जिसे हम लिली वाइट कहते हैं, या ऑफ वाइट हो, या वो कोई लाइट फॉन कलर्स हों, वो वाइटिश ब्राउन जिसे हम कहते हैं, वो सारे शेड्स हों, वो सारे लाइट शेड्स और मिल्क वाइट ख़ास तौर पे इनको बहुत ज़्यादा रास आएगा। इसके अलावा डार्क में येलो शेड्स यानी गोल्डन ब्राउन कॉपर के शेड्स इनको बहुत ज़्यादा रास आएंगे। इसके अलावा स्पेशल जो कलर इनको इस साल में रास आएगा वो गोल्डन के सारे शेड्स हैं। गोल्डन में गोल्डन ब्राउन हो, वो येलोइश गोल्डन हो, वो शाइनिंग गोल्डन हो, वो ऑफ वाइट टाइप का गोल्डन हो, ये सारे जितने भी गोल्डन के कलर हैं वो इनको सबसे ज़्यादा रास आते हैं। और इसके बाद आपको ब्लू और यानी इनको ब्लू और पर्पल यानी जामनी और नीला रंग भी इनको जो है इस पूरे साल में बहुत ज़्यादा रास आएगा। चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। पत्थर इनको इस साल में पहनना बहुत ज़रूरी है, और इस साल में अगर ये रूबी पहन लें, और ख़ास तौर पे जो है वो जिसे हम स्टार रूबी कहते हैं, या अनारी याकूत कहते हैं, या जिसे हम जो है वो शाइनी रूबी कहते हैं, वो रूबी इनको सबसे ज़्यादा रास आएगा। वो जो है अगर ये हाथ में पहन लेंगे तो इनके हालात बेहतर हो जाएंगे। दूसरा ये पत्थर अगर पहनना चाहें तो नीलम यानी सैफायर में ब्लू सैफायर भी इनको रास आ जाएगा, लेकिन इनको येलो सैफायर इस साल में सबसे ज़्यादा रास आएगा। येलो सैफायर इनके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ अगर ये मतलब फील करें कि ये थोड़े बहुत इमोशनल हो रहे हैं, चीज़ें इनकी थोड़ी सी उलझ रही हैं, तो फिर मून स्टोन भी पहन सकते हैं, लेकिन मून स्टोन से ज़्यादा इनके लिए रूबी और सैफायर सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करेंगे 2020 में। इनके प्लांट एंड फ्लावर्स की अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा इनको जो सपोर्ट करेगा वो पिंक रोज़ है, या रेड रोज़ है, या फिर गुल दाऊदी जिसे हम कहते हैं, वो अपने घर में लगा लें। या फिर अगर इनकी विसिनिटी में यानी इनके घर के 100 मीटर बल्कि 100 से भी 150 मीटर के दरमियान अगर कोई फलदार कोई दरख्त होगा, और अगर कोई बरगद का दरख्त होगा इनके घर के कोई 100 मीटर के इर्द गिर्द, तो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। और जितना ज़्यादा पुराना बरगद होगा वो इनके लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो जिन लोगों के घरों के करीब, जिन लोगों के ऑफिस के करीब बरगद का कोई पेड़ है 100 से 150 मीटर की विसिनिटी में, यानी कोई 200 या 300 फुट के अंदर अगर ये हम 200 फुट करें तो बल्कि 400-500 फुट के अंदर भी अगर इनकी विसिनिटी में ये दरख्त है तो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। यू विल फील दैट। वरना अपने घर के लॉन्स में या अपने टेरेस वगैरह के ऊपर या छत के ऊपर सुरख गुलाब या पिंक रोज़ के पौधे जो है वो गमलों में लगा लें, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। कायनात चूँकि अल्लाह ने सिंक्रोनाइज बनाई है, कायनात का एक एक ज़र्रा दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड है, और आपके नंबर्स के मुताबिक आपको अगर वही प्लांट्स और वही पेट्स आपके इर्द गिर्द हों तो आपको सपोर्ट ज़रूर करते हैं। पेट्स की भी अगर हम बात कर लें तो पेट्स इनके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करेगी वो इनको करेगी बतख, मुर्गी, फिंचें, जो कलरफुल जो चिड़ियाँ होती हैं वो, या फिर इनको कोई फीमेल जानवर जो है, यानी अगर कोई बकरी, कोई भेड़, या कोई अगर कोई ऐसी चीज़ कोई फीमेल जानवर, ख़ास तौर पे चौपायों में फीमेल जानवर इनको ज़्यादा सूट करेंगे। और फीमेल जानवर अगर ये अपने इर्द गिर्द रखेंगे तो इनको तरक्की, इनको ताकत बहुत ज़्यादा मिलेगी, और इंशाल्लाह ताला दे विल सी दैट कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। पत्थर की हमने बात की, तो पत्थर के साथ एक चीज़ और जिक्र करते चलें। इनके लिए जो धात यानी मेटल सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है सोना। यानी अगर सजिटेरियस फीमेल हैं, गोल्डन मैंने अर्ज़ किया इनके लिए बहुत अच्छा है, तो सजिटेरियस फीमेल है तो वो गोल्ड ख़ास तौर पे सोने की कोई चीज़ पहनने रखें, और मेल जो है अगर वो वाइट गोल्ड पहन लें या प्लैटिनम पहन लें तो बहुत अच्छा है।
या फिर ब्रॉन्ज पहन लें। ब्रॉन्ज में ख़ास तौर पे सजिटेरियस के लिए चूँकि थोड़ी बहुत इश्यूज बन सकते हैं, तो थोड़े बहुत मैंने मामला बताए हैं। तो अगर इनकी जो अपनी लॉ है, जो इनकी वो जो लॉ बनती है वो ब्रॉन्ज में बनवा के चांदी की चेन में गले में पहन लें, या ब्रॉन्ज में बनवा के ब्रेसलेट की शक्ल में हाथ में पहन लें, तो इनके लिए 2020 बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। रोमांस के मामलात में इनके लिए 2020 में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद पसंद की शादियों का रुझान बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और लव मैरिजेस जो हैं वो उनकी कामयाबी 2020 में काफ़ी ज़्यादा है। लव मैरिजेस जो हैं वो रिलेशनशिप से हट के शादियों की शक्ल इख्तियार करती हुई ज़्यादा नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ जो है वो दूसरी शादियों का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और दूसरी शादियों का इम्कान उन लोगों की में ज़्यादा बढ़ गया है जिनकी शादियों को 10 साल से कम का अरसा हुआ है। उनमें दूसरी शादियों का रुझान ज़्यादा है। जिनकी शादियों को 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, उनमें दूसरी शादियों का रुझान बनेगा तो सही, लेकिन निस्बतन कम रहेगा। इसके अलावा एक और कंजक्शन है इसमें फ़िज़िकल रिलेशंस में, ख़ास तौर पे जिसे हम कहते हैं कि शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टाइम फ़िज़िकल रिलेशंस जो है उसमें थोड़ा बहुत मसला आ सकता है, बल्कि थोड़ा बहुत नहीं, 2020 की अगर कंजक्शंस देखें तो मसला आ सकता है। उसमें ख़ास तौर पे वो सारे रिलेशंस जो हैं वो खुलने के चांसेस हैं, खुफिया ताल्लुकात बाहर आने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में सोशल सर्कल में, घर में, फैमिली में बदनामी, रुसवाई हो सकती है, बेकायदगियाँ कोई ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपके अगर हम साफ लफ्ज़ों में कहते हैं तो सेक्सुअल इरेगुलरिटीज़ का चांस बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज़ का चांस बहुत ज़्यादा है। ऐसी सूरत में सेम जेंडर रिलेशंस जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। ऐसी सूरत में जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझती हैं। अलबत्ता शादियों के लिए जो है वो अरेंज मैरिजेस की बात करूँ, लव मैरिजेस तो मैंने पहले बता दी, अरेंज मैरिजेस के लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। अरेंज मैरिजेस में कामयाबी का तनासब भी बहुत अच्छा है, और ये साल रिश्ते तय होने के हवाले से काफ़ी अच्छा रहेगा। ज़्यादातर रिश्ते इस साल में जो तय होंगे वो कामयाब ही होंगे। थोड़ा बस एहतियात कर लीजिएगा, क्योंकि जज्बातियत और चीज़ें जब शादी के लिए आप कहीं कोई प्लान करें तो उसका मुकम्मल जायचा वगैरह बनवा लें, मैच ज़रूर निकलवा लें, क्योंकि इस वक्त सेजिटेरियस के लिए जज्बातियत भी बन रही है, जल्दबाजी का एलिमेंट भी है। और जल्दबाजी में, चूँकि जल्दबाजी की मोहब्बत का तो जिक्र मैंने कर दिया, लेकिन जज्बातियत के तहत के वो बस मर्ज़ी के बगैर को शादी कर ली जज्बाती होके, और उसके बाद फिर जब एहसास हुआ कि ये तो मसला कर लिया, हमने शादी कर ली, अब कैसे करें, तो फिर वो जज्बातियत जो है वो हालात को ख़राब करती है। इसलिए शादी से पहले सोच समझ लीजिएगा, शादी के बाद सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर अल्लाह बेहतर कर देगा। बाकी मैंने चीज़ें कुछ अर्ज़ कर दी हैं, कुछ खुले लफ्ज़ों में और कुछ छुपे हुए लफ्ज़ों में, तो इसलिए मैंने जो है एक बात आपको रिपीटेडली बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है वो अननेचुरल रिलेशंस और शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टर्म रिलेशन जो है उनका बहुत ज़्यादा है। उसके लिए बहुत एहतियात कीजिएगा, अपने आप को जितना फोकस रख सकते हैं उतना फोकस रखें, इंशाअल्लाह ताला हालात आपके बेहतर हो जाएंगे। हेल्थ की अगर हम बात कर लें तो हेल्थ की बात भी ज़रूरी है। हेल्थ जो है वो ख़ास तौर पे इनके लिए वो लोग के जिनको ज़हनी को दबाव चल रहा है, कोई एक्यूट डिप्रेशन हैं, कोई शिज़ोफ्रेनिया अल्लाह रहम करे कोई ऐसी चीज़ है, या जिनको कोई दिमागी मसाइल हैं जिसमें एपिलेप्सी सरे फरिश्त है। तो एपिलेप्सी जिसे हम उर्दू में मिर्गी वगैरह कहते हैं, वो अगर है, या आपको अल्लाह ना करे कोई डिप्रेशन है, तो फिर आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करना है 2020 में। फिर आपने जो है वो कोई कमी कोताही कुछ नहीं करनी। फिर आपने जो है वो अपनी दवाई की तरफ ध्यान देना। हाल बता अगर आपको कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, मोटापा है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इस वक्त जो है वो मामलात को ख़राब कर रही हैं, तो उनको ज़रा एहतियात कर लीजिएगा। उनमें चीज़ें आपकी जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं, हालात आपके अच्छे होते जाएंगे। बाकी तो ओवरऑल हेल्थ के मामलात आपके बेहतर हैं। इसके अलावा स्किन के ऊपर थोड़ा सा कोई मसला आ सकता है, स्किन के इश्यूज हो सकते हैं। सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द ईयर की अगर हम बात कर लें तो इस साल में जो सबसे ज़्यादा आपके लिए सेंसिटिव बॉडी पार्ट हैं 2020 में, वो आपका लिवर है, हार्ट एंड स्किन। ख़ास तौर पे अगर आपको अल्लाह ना करे कभी ज़िंदगी में या इस साल में जो इसकी हम प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, जिगर का कोई मसला होता है, बहुत एहतियात कीजिएगा।
दिल से रिलेटेड कोई मसला होता है उसको एहतियात कर लीजिएगा, और स्किन से रिलेटेड कोई मसला होता है तो एहतियात कर लीजिएगा, क्योंकि ये बढ़ सकता है। इसके अलावा इस साल में आँखों की बीमारियाँ जो हैं वो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स के तौर पे सामने आएंगी। आँखों से रिलेटेड जो है वो मसाइल हो सकते हैं। वो ज़्यादातर लोगों को आँखों में कुछ छोटी मोटी अगर कोई दर्द वर्द या कोई सुर्खी या कुछ रेडनेस या जलन वगैरह का एहसास हो तो उसके लिए फ़ौरन दवाई इस्तेमाल करें, उनको बढ़ने से पहले ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली होने के चांसेस हैं, इसलिए इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई छोटी मोटी कोई बेखाबी, कोई खिंचाव तनाव आ सकता है, कोई बुखार वगैरह हो सकता है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। स्किन के ऊपर अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई पिंपल्स, कोई पोड़े पिंसी टाइप की कोई चीज़ नज़र आए तो उसको भी बहुत एहतियात कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्किन के ऊपर असरात बढ़ सकते हैं, और ख़ास तौर पे ये आपकी खूबसूरती के ऊपर कोई दाग लगाने का बायस बन सकते हैं। ख़वातीन में चेहरे पे पिंपल्स या दाने जो हैं वो मुस्तकिल दाग या इसकी सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं, इसलिए इसकी बहुत एहतियात कीजिएगा। हाँ, एक और कंजक्शन भी है। अब मोस्टली ये होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग जो मनशियात वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं या किसी मनशियात के किसी भी इस्तेमाल में है, वो बहुत एहतियात कर लें, क्योंकि मनशियात के हवाले से ख़ास तौर पे जिगर पे और आपके जो है वो दिल के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ सकते हैं। मनशियात के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियां जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। ये साल मनशियात के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक साल है। ख़ास तौर पे वेजिटेरियंस अगर मनशियात का इस्तेमाल, मैं 4-5 दफ़ा इसका नाम ले रहा हूँ, ये किसी वजह से ले रहा हूँ, अगर वो करते हैं तो उसको क्विट करने की कोशिश करें, वो बहुत ज़्यादा दबाव में आपको ला सकती है। बाकी ओवरऑल चीज़ें आपकी बेहतर हैं। सदका आपको भी बता देते हैं, लेकिन सदके से पहले आपको डाइट ऑफ द मंथ बतानी, डाइट ऑफ द ईयर। देखें वो मंजू को आपसे बात कर रहे होते हैं नाज़रीन, तो मंथली प्रेडिक्शंस कर करके 12 महीनों में हमारा मंथली होता है, या वीकली की बात कर करके, तो वीकली हॉरोस्कोप, वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली जो है वो फोरकास्ट वगैरह ज़ुबान पे चढ़ा होता है। इसी तरह मंथली फोरकास्ट, मंथली हॉरोस्कोप, मंथली प्रेडिक्शंस ज़ुबान पे चढ़ा होता है, तो वो हम बार बार उसकी बात कर जाते हैं। लेकिन बहरहाल डाइट ऑफ द ईयर की बात करते हैं, एनुअल प्रेडिक्शंस के हवाले से चूँकि बात करें, तो डाइट में सबसे ज़्यादा इनको जो सपोर्ट करेगी वो करेगी फ्रेश फ्रूट में जितने मौसमी फ्रेश फ्रूट हैं वो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। जितना फ्रेश फ्रूट का जूस पी सकते हैं उतना ज़रूर पिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लें ड्राई फ्रूट्स की, तो ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करेंगे बादाम। उसके बाद इनको जो है वो किशमिश, जैसे ड्राइड ग्रेप्स जिसे हम कहते हैं, खुश्क अंगूर जो होते हैं, मनक्का या जो है वो किशमिश जिसे कहते हैं, वो इनको सपोर्ट करेगी। और इसके अलावा जो है इनको खजूर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, उसको अपनी डाइट में रखिएगा। और किसी हद तक अगर ये इंजीर जिसे फिग कहते हैं, इंजीर को अपनी डाइट में इस्तेमाल करें तो भी इनके लिए बेहतर है। और फ्रेश फ्रूट में ख़ास तौर पे जब सीज़न होगा तो अंगूरों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा फिट कर देंगे। ये सारा डाइट प्लान है आपका 2020 के हवाले से। इसके अलावा हम आपको कुछ चीज़ें और भी बता देते हैं। जैसे हमने अर्ज़ किया कि आपका जो है वो लकी नंबर भी बताएंगे, तो लकी नंबर इस हफ्ते फिर मैं आपको वही बात करूँगा, हमारी ज़ुबान पे चढ़ा होता है। ये वीकली प्रेडिक्शन, वीकली हॉरोस्कोप का जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं, ईयरली हॉरोस्कोप का, एनुअल प्रेडिक्शन का जिक्र कर रहा हूँ। तो एनुअली जो इनके लिए साल में जो लकी नंबर होने के चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा इनको जो सपोर्ट करते हैं वो 2, 3 और 6, यानी 2, 3 एंड 6, ये इनके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो सपोर्टिव होने के जो है वो असरात होते हैं। और हाँ, एक और कंजक्शन तो रहेगी, एक जो चीज़ बतानी रह गई, चूँकि मोहब्बत के मामलात का सारा ताल्लुक जो है वो चाँद से होता है, रिलेशन से होता है, इमोशन से होता है। और हमने वैसे जिक्र किया है कि चाँद के ग्रहण आ सकते हैं, तो चाँद के जो 4 ग्रहण हैं उसके साथ भी और बाकी आम हालात में साल में ख़ास तौर पे हर चाँद की जब 7 तारीख हो और 7 से लेके 19 तक, ये 12 दिन बनते हैं। इसमें डेली 2 नफल शुक्राने के अगर अदा कर सकें तो बहुत अच्छा है, हफ्ते में 1 बार कर सकें तो भी बहुत अच्छा है, वरना इन 12 दिनों में 1 मरतबा ज़रूर 2 नफल शुक्राने के पढ़ दें। हर महीने की 7 से लेके जो है वो 19 तारीख तक, तो इनके लिए हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। इनको अपने अंदर एक एनर्जी फील होगी, अपने अंदर एक ताकत महसूस होगी।
इसके अलावा इनके लिए जो लकी अल्फ़ाबेट जो है वो इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल हैं वो एफ़ और एल, यानी फ़े और लाम, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। इसके अलावा अगर हम लकी डेज़ की बात कर लें तो लकी डेज़ इनके लिए थर्सडे और फ्राइडे सबसे ज़्यादा सूटेबल होने के चांसेस हैं। थर्सडे एंड फ्राइडे बहुत अहम है इनकी ज़िंदगी में और पॉजिटिवली अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। और ख़ास तौर पे हर थर्सडे को अगर ये दरूद पाक जो है वो कसरत से पढ़ते रहेंगे तो इनके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। सदक़े का भी बता दें, जो है वो सदका देना ज़रूरी है। अगर तो आपने वैसे ग्रहण के सदक़ात दे दिए हुए हैं, हम आपको जो कि सदक़ात बताते हैं, जब हम आपको सदक़ात बताते हैं तो हम आपको जो है वो मंथली प्रेडिक्शन में सदक़ात अलहदा बताते हैं, वीकली प्रेडिक्शन में, वीकली हॉरोस्कोप में सदक़ात अलहदा बताते हैं, साल के एनुअल के सदक़ात अलहदा बताते हैं, और कोई इवेंट हो जैसे ग्रहण वगैरह तो उसके सदक़ात अलहदा बताते हैं। तो अगर आप ग्रहण के सदक़ात दे चुके हैं, जो उस ग्रहण के जो 26 दिसंबर को हुआ है या होने वाला है, तो उसमें जो है वो सदक़ात अलहदा हैं। अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी के सदक़ात मंथली प्रेडिक्शंस के दे चुके हैं या वीकली हॉरोस्कोप में जो हम आपको जो है वीकली सदक़ात बताते थे वो दे चुके हैं, तब भी कोशिश कीजिएगा कि सदका जो है वो इस साल का लाजमी दे दीजिएगा। और चूँकि ग्रहण भी 11 जनवरी को हो रहा है तो 10 जनवरी से पहले, वैसे तो 15 जनवरी तक जो है वो दे दें तो चल जाएगा, लेकिन ग्रहण के असरात भी इसके साथ ही केटर हो जाएंगे। तो आप जो है वो 10 जनवरी से पहले जो है सदका ज़रूर दे दीजिएगा। कोई भी जर्द रंग की मीठी चीज़, कोई जर्द रंग की मीठी कोई मिठाई वगैरह, कोई हलवा या कुछ भी, कोई ऐसी चीज़, गुड़ शक्कर वगैरह वो दे दें, या फिर जो है वो मकई जो है वो ले दें। लेकिन बेहतर ये होगा कि कोई जर्द रंग की मीठी चीज़ का सदका लाजमी दे दें। 10 जनवरी से पहले किसी को खिला दें, किसी की भूख मिट जाए, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी से जो है वो परेशानियां ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा करीब होंगी। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र जो है वो 2020 में इनके लिए बहुत बेहतर है। इनके हालात बेहतर हो गए हैं, इनकी सिचुएशन बेहतर हो गई हैं, इनके मामला बेहतर हो गए हैं। और ख़ास तौर पे सफ़र जो ये नौकरी के हवाले से करेंगे, यानी नौकरी की तलाश के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे, बहुत कामयाब होंगे। नई पार्टनरशिप्स के लिए जो है वो एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे, बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, कामयाब होंगे। हुनरमंद हज़रात के लिए, स्किल वर्कर्स के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। और ख़ास तौर पर स्किल वर्कर्स अगर जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क अपने स्किल्स की एनहांसमेंट के लिए जाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी जो है वो पेमेंट्स, बहुत अच्छे मामलात होने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो है वो लेयर ट्रिप्स जो है वो इस साल में बहुत ज़्यादा खुशगवारियत का बायस बनेंगे। अपनी फैमिली के साथ, अपने लीगल रिलेशंस के साथ अगर आप लेयर ट्रिप प्लान करते हैं बहुत अच्छा है। टूरिज़म प्लान करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है वो आप कोई ऐसा सफ़र इख्तियार करते हैं जो आपकी नौकरी या आपके बिजनेस के एनहांसमेंट के अलावा आपकी पसंद से रिलेटेड हो, कोई ऐसा हो जिसमें आपकी पसंद इन्वॉल्व हो। यानी अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जो आपको अंदर से दिल से बहुत पसंद है तो उसमें भी अगर आप सफ़र करेंगे तो बहुत ज़्यादा कामयाबी है। इसके अलावा तालीम के हवाले से बहुत ज़बरदस्त सफ़र जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी। और अगर आप हायर स्टडीज़ में ख़ास तौर पे हायर स्टडीज़ के अलावा जो आप मेडिसिन से रिलेटेड हैं और सर्जरी से रिलेटेड जो लोग हैं वो अगर जो है वो सफ़र करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मेडिसिन में सर्जरी की तो हमने जिक्र कर दिया, लेकिन वो लोग जो है वो फिजिशियंस हैं, जनरल मेडिसिन के से डील करते हैं, या वो लोग जो फार्मासिस्ट हैं, उनके लिए भी सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाब है। ओवरऑल रिलीजियस ट्रैवल का जो है वो भी इम्पैक्ट तो बन रहा है, लेकिन शायद रिलीजियस ट्रैवल में इस साल में थोड़ी बहुत कोई छोटी मोटी मसाइल, कोई छोटे मोटे मसले हो सकते हैं। अगर आप हज पे जाना चाहते हैं, ज़ियारात पे जाना चाहते हैं, उम्रा वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है ये कोशिश करेंगे तो हालात और असबाब मैसर आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है वो थोड़ा बहुत डिले भी आ सकता है। यानी अगर आज आप प्लान करते हैं कि आपने सुबह जाना है तो सुबह नहीं जा सकेंगे, परसों जाएंगे, तो थोड़ा बहुत डिले भी आ सकता है आपके रिलीजियस ट्रैवल में। बाकी ओवरऑल चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं। ये सफ़र तकरीबन तमाम हवालों से आपके लिए
खुशबख्ती का जो है वो पेश खैमा साबित होते जाएंगे। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें इनके लिए सूटेबल प्लेसेस की, तो सूटेबल प्लेसेस जो है इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल होंगी वो इलाके हैं जहाँ थोड़ा सा सूरज का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है, जहाँ पे जिन इलाकों में गर्मी निस्बतन कम होती है, या वो इलाके जो है वो जिनमें बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, वो 2020 में इनको इतने ज़्यादा रास नहीं आएंगे। वो इलाके जहाँ जो मैदानी इलाके हो सकते हैं, पहाड़ी इलाके हो सकते हैं, या कोई सहराई इलाके हो सकते हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा रास आएंगे। इसके अलावा गल्फ़ के यानी GCC के जितने कंट्रीज़ हैं वो इनको रास आएंगे। कनाडा और फ्रांस के वो इलाके जो है वो लैंड्स के ऊपर यानी ओपन लैंड्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, वो इनके लिए बहुत अच्छे होंगे। जैसे टेक्सास और मैक्सिको वगैरह के इलाके इनके लिए बहुत अच्छे होंगे। फ्रांस के वो इलाके जो मॉन्ट्रियल या कनाडा वाली साइड के ऊपर लगते हैं, जो ओपन इलाके हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छा होंगे। इसके अलावा स्पेन और जर्मनी जो है वो भी इनको सपोर्ट कर सकता है। ये इनके लिए अच्छे जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। बाकी मैंने जो है इनकी साइकोलॉजिकल स्टेट बताई थी कि ये जो है वो स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर होगी, लेकिन इसके साथ साथ इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनके हालात काफ़ी बेहतर हैं और काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त जो है ये काफ़ी तरक्की का वक्त है। वो सारे स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस स्टडीज़ में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा वक्त है। वो सारे स्टूडेंट्स जो है एक इलाके में रहते हैं और दूसरे इलाके की यूनिवर्सिटियों में स्टडी करते हैं, वो सारे स्टूडेंट जो है वो IELTS, TOEFL, GRE या कोई पब्लिक सर्विस कमीशन या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट या कोई भी जो है वो फेडरल मैनेजमेंट या प्रोविंशियल मैनेजमेंट के जो है वो पेपर वगैरह देते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी है। वो सारे स्टूडेंट्स जो आर्म्ड फोर्सेस में जो है वो भर्ती होने के लिए या आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने के लिए पेपर्स या टेस्ट वगैरह देते हैं, वो बहुत कामयाब हैं। चीज़ें इनकी काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी जो है वो सिचुएशंस इनके हक में हैं, हालात इनके काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। कोई इतना बड़ा इनको जो है वो स्टूडेंट्स को कोई मसला 2020 में नहीं होगा। हाल बता वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो टेक्निकल चीज़ों से है, या वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से है, और उनमें भी ख़ास तौर पे वो लोग जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक है, वो स्टूडेंट्स जो है उनकी तरक्की बहुत ज़बरदस्त है। आराइश और डिवाइस ब्यूटिफिकेशन के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तरक्की का तनासुब बहुत अच्छा है। परफॉर्मिंग आर्ट्स वो किसी भी लेवल के हों, उनके लिए भी तरक्की का तनासुब बहुत ही अच्छा है। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें जिसकी हमने पहले जिक्र किया था कि हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देंगे जो इससे पहले सोशल मीडिया पे किसी एक जगह के ऊपर इकट्ठी आपको नहीं मिलती है, वो आपको ढूंढनी पड़ती है, तो उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में दे देंगे और कोशिश करेंगे कि हमने जो आपको जितनी ज़्यादा गाइडेंस फ्राहम कर सकते हों उतनी ज़्यादा आपको उस बारे में गाइडेंस फ्राहम कर दी जाए। तो नाज़रीन, हम आपको जैसे हमने अर्ज़ किया था कि ये भी बताएंगे कि आपके मुवाफ़िक स्टार कौन से हैं 2020 में। आपको अगर कोई बिज़नेस प्लान करना है, शादी प्लान करनी है और किसी हवाले से मोहब्बत वैसे गैर इख्तियारी हुआ करती है, मोहब्बत हो जाती है, जब हो जाती है तो मोहब्बत का पता लगता है, लेकिन बाद बात जज्बातियत को लोग मोहब्बत समझते हैं और 90% लोग जो है वो उसी जज्बातियत को मोहब्बत का नाम देते हैं। तो अगर आप जज्बाती मोहब्बत प्लान कर लें तो फिर इन स्टार्स को मद्देनज़र रखिएगा, क्योंकि इस साल में जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव ज़ोडिक साइन आपके लिए होंगे वो लियोज होंगे और एरीज होंगे। यानी असद और हमल आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। नॉन सपोर्टिव आपके लिए जो बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करेंगे उनमें सबसे पहले होगा पाइसेस, फिर जेमिनी, फिर वर्गो। यानी सुंबला, जौज़ा और बुर्ज हूत जो है वो आपको सपोर्टिव नहीं होंगे। एवरेज कॉन्टैक्ट जिनके साथ गुजारे लायक जो ताल्लुक रह सकता है वो होंगे कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा और स्कॉर्पियो। यानी अकरब, मिजान, दलव और जद्दी, ये आपके लिए जो है वो इनके साथ गुजारा मुमकिन है। और जो जिसे हम नॉन रिएक्टिव कह लें या इम्पार्शल बुरूज कह लें, जो आपको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके मुखालिफ भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल गैर जानिबदार रहेंगे।
वो हैं टॉरस और कैंसर, यानी बुर्ज सौर और बुर्ज सरतान 2020 में आपके साथ जो है वो गुजारे लायक उनका ताल्लुक रह सकता है। हाउस वाइफ्स की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। हाउस वाइफ्स के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि थोड़ा बहुत चीज़ें उलझ सकती हैं, इनकी चीज़ें, इनके मामलात बिगड़ सकते हैं। और रिलेशनशिप की भी हमने बात की, तो रिलेशनशिप के हवाले से भी चीज़ें जो है वो इस वक्त थोड़ी उलझ रही हैं। इस वक्त इनको जो है अपने मामलात को मोहब्बत से, प्यार से टैकल करना होगा। इनको अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो अपने ऊपर हावी नहीं करना। अपने अगर बच्चों में कोई एबनॉर्मेलिटी देखती हैं, कोई ऐसी रिलेशन कुछ चीज़ें देखती हैं, या इनको अपने हस्बैंड में, अपने स्पाउस में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, तो बिल्कुल उसके ऊपर तहम्मुल से, बुर्दबारी से जो है वो एक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। ग्रहण की बात करनी भी इस साल में बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि पिछले साल में 5 ग्रहण थे जिसका आपने इम्पेक्ट जो है वो देखा, और इस साल में जो है वो 6 ग्रहण हैं, और जिनमें से 4 जो हैं वो चांद ग्रहण है। और चांद का ताल्लुक मोहब्बत, रोमांस, रिलेशन, फैमिली, खुशगवारियत से होता है, या आपके वो जो है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग से ज़्यादातर होता है। तो ऐसी सूरत में चांद के जो ग्रहण है वो आपके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। और सबसे पहला ग्रहण, वैसे तो हम उसके लिए अलग भी वीडियो बना के पेश करेंगे आपको, वो आ रहा है 11 जनवरी को। 11 जनवरी को जो ग्रहण जो है वो लग रहा है, उसके असरात इसलिए बहुत ज़्यादा हैं कि जो 26 दिसंबर का ग्रहण है और 25 दिसंबर की वो जो हैपनिंग्स हैं, और ख़ास तौर पे उसका भी हमने जिक्र किया था कि 25 दिसंबर को जो ट्रांजिट सिचुएशन सेजिटेरियस में बन रही है, उसका सेजिटेरियस के ऊपर बहुत शदीद असर होगा। उसके असरात अभी पीक के ऊपर होंगे कि एक और ग्रहण यानी 11 जनवरी को चांद ग्रहण लग जाएगा। तो बेहतर ये है कि वो जो सदका मैंने आपको बताया है वो 15 जनवरी की बजाय 10 जनवरी से पहले पहले दे दें, और ग्रहण का जो सदका हमने अलहदा बताया हुआ वो भी दे दें। इंशाल्लाह हालात आपके बेहतर होंगे। बाकी एक ग्रहण लगेगा 6 जून को, दूसरा 21 जून को, ये भी 15 दिन के वक्फे से लगेगा, और इसके अंदर भी ट्रांजिशन स्टेज बनेगी जिसे हम शेक एंड सिचुएशंस कहते हैं। ग्रहण की अगर हम बात कर लें तो ग्रहण जो है वो जैसे मैंने अर्ज किया था कि पिछले साल में 5 ग्रहण थे, और इस साल में 6 ग्रहण है। और 5 ग्रहण जो थे उसका इम्पैक्ट आपने देख लिया, हमने वीडियो साथ साथ बनाते रहे हैं। और इस साल में 6 ग्रहण है, जिसमें से 4 ग्रहण जो हैं वो चांद के हैं, 2 सूरज के ग्रहण हैं। और चांद ग्रहण का या चांद का असर जो है आपके इमोशंस, रिलेशंस, फैमिली, खुशगवारियत और आपकी पसंद नापसंद से हुआ करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा असर आपके फैमिली अफेयर्स को जो हिट करेंगे। वैसे हम हर ग्रहण के अलग-अलग इम्पैक्ट्स भी आपको बताते रहेंगे, उसके लिए अलग-अलग वीडियोस भी बनाते रहेंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन आ रही है, ये सिचुएशन जो है ये बड़ी अहम सिचुएशन है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि 25 दिसंबर को सेजिटेरियस में एक ट्रांजिट सिचुएशन बन रही है। 7 स्टार उसके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, जिसका असर 12 स्टार्स पे तो पड़ेगा ही, लेकिन सेजिटेरियस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने के चांसेस हैं। और उसके बाद 26 दिसंबर को होने वाला ग्रहण, जिसकी इम्पैक्ट जो है वो 1 माह पहले 1 माह बाद तक होंगे। और जब उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पीक के ऊपर होगा तो बिल्कुल उसी वक्त में चांद ग्रहण लग जाएगा, जिसकी वजह से आपके इमोशंस, आपकी फैमिली, आपके रिलेशन, और जिसका मैंने जिक्र किया था बदनामी वगैरह, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी सूरत में जो है ये खासतौर पे 11 जनवरी के ग्रहण में माली मामलात आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। मोहब्बत में किसी को बड़ा गिफ्ट दे दें और बाद में ना मोहब्बत मिली और ना पैसे वापस हुए, और फिर जो है वो परेशानियां हो, तो ये ग्रहण से पहले पहले ज़रा ध्यान कर लीजिएगा। और ख़ासतौर पे इसका इम्पैक्ट उन्हीं दिनों में ज़्यादा हो सकता है। विरासती जायदाद वगैरह में कोई तकसीम वगैरह में कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई उलझाव आ सकता है, कोई ऐसे मामलात भी हो सकते हैं जिसमें आपको छोटी मोटी कोई नाकामी हो, लेकिन नाकामी का एहसास बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसलिए अपने आप को फोकस रखिएगा। ऐसी सूरत में नाकामियाँ जो हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर हो गया। कोई बड़ा डिज़ास्टर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अपने आप को फोकस रखें, अपने आप को स्टैंड करें। पहला ग्रहण 11 जनवरी को लगेगा, दूसरा ग्रहण 6 जून को, तीसरा 21 जून को। ये 6 जून और 21 जून के ग्रहण भी ट्रांजिशनल सिचुएशन बनाएंगे, यानी 15 दिन पहले का जो है ग्रहण का असर शुरू हो जाता है और 15 दिन बाद रहता है। तो ये दोनों ग्रहण भी जब एक सीक्वेंस में आएंगे तो फिर 15 दिन बनेंगे। और बल्कि इसके ऊपर ये है कि 21 के बाद जो 5 जुलाई को ग्रहण लगेगा, 21 जून के बाद, वो भी 15 दिन की सिचुएशन में होगा। यानी ये 3 ग्रहण जो हैं ये एक ख़ास किस्म की सिचुएशंस में बनेंगे, ख़ास किस्म के ऐसी जो है वो सिचुएशन में बनेंगे कि जिसमें शेक हैंड्स होंगी। तो ये 1.5-2 महीने ये भी जो है वो फैमिली अफेयर्स के लिए मुश्किल हो जाएंगे। उसके बाद आगे फिर जो ग्रहण लगेगा वो 30 नवंबर और 14 दिसंबर को होगा।
ये 30 नवंबर और 14 दिसंबर के ग्रहण भी 15 दिन के वक्फे से लग रहे हैं, तो ये भी ट्रांजिशनल स्टेज होगी, ये भी जो है वो शेक हैंड सिचुएशन होगी। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को। खैर हम ग्रहण की हर वीडियो अलग बना के भेजने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो मामला थे ये हमने आपको बता दिए। और नाज़रीन ये जो हम आपकी खिदमत में प्रेडिक्शंस पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद क्या है इसके बारे में हम हर वीडियो में जिक्र करने की कोशिश करते हैं, यानी ये जो हम आपको प्रेडिक्शंस बता रहे होते हैं ये जर्नल प्रेडिक्शंस होती हैं। 80 से 90% सजिटेरियस या 80 से 90% जो लोग हैं उनके ऊपर ये असरअंदाज होगी। और हम आपको ये भी बताते हैं कि हम ये वीडियो जो है वो सन साइन और मून साइन दोनों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो बनाते हैं, यानी अगर आपका सन साइन सजिटेरियस है तो भी आपके लिए ये वीडियो इक्वली फ़ायदेमंद है, और अगर आपका मून साइन सजिटेरियस है तो भी आपके लिए ये वीडियो इक्वली फ़ायदेमंद है। हाँ अलबत्ता ये है कि अगर आपका सन साइन सजिटेरियस है और मून साइन कोई और है तो दोनों वीडियोस को देखिएगा, दोनों वीडियोस को मिला के 2020 प्लान कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत प्रिसाइजली आप प्लान कर पाएंगे। और ये जो प्रेडिक्शन है इसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि 80 से 90% लोगों के लिए ये असरअंदाज होती हैं। इसमें भी हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी है, उसके हम शुक्रगुजार हैं कि उसने इस काबिल कर दिया कि यहाँ बैठ के आपको गाइडेंस फराहम करते हैं। और 10 से 20% लोग यकीनन ये भी होते हैं जिनके ऊपर ये जो है ये असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं या आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, हम ज़रूर कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं वो अगर जो है वो इस चैनल को समझते हैं कि उनको गाइडेंस फराहम करता है, ये वीडियोज़ उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, तो इस चैनल को प्रमोट ज़रूर करें अपने तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने तमाम सोशल मीडिया के नेटवर्क पे, अपने तमाम जो है व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इस चैनल का लिंक, इन वीडियोस के लिंक, खास तौर पे इस ईयरली प्रेडिक्शन के लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि जो फ़ायदा जो गाइडेंस आप तक पहुंच रही हो बाकी सब लोगों तक भी पहुंच रही है। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस जो है वो पुश कर दें ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन हैं वो देन एंड देयर फ़ौरन आप तक पहुँचती रहें और हमारा आपका राब्ता उस्तवार रहे। नाज़रीन हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी से इस्लामती दे, आप सदा मुस्कुराते रहें, मौज करते रहें, खुश रहें और अल्लाह आपकी ज़िंदगी से दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दे। अल्लाह हाफ़िज़।